राकेश एक युवा, बुद्धिमान और ईमानदार इंजीनियर था। वो दिल्ली मेट्रो की एक नई भूमिगत लाइन के निर्माण कार्य में नियुक्त था। उसका काम था जमीन के नीचे की खुदाई की निगरानी करना। एक दिन जब खुदाई मशीन गहराई तक पहुंच चुकी थी, राकेश ने अचानक एक अजीब सी धातु जैसी आवाज सुनी, टन। यह आवाज सामान्य मिट्टी या पत्थर से नहीं आ सकती थी। उसने तुरंत मशीन रुकवाई। जैसे जैसे उसने मिट्टी हटाई, एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई देने लगा। उसे ऊपर लाया गया और जब खोला गया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर कुछ प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे, ताड़पत्रों पर लिखे, संस्कृत और किसी अज्ञात भाषा में। कुछ पन्ने सोने जैसी चमक लिए हुए थे। साथ ही एक धातु की पट्टी पर कुछ खुदा हुआ था, यह रहस्यम अमृतस्य वेत्ति सह मृत्युन जयति। जो अमृतत्व का रहस्य जानता है वो मृत्यु पर विजय पाता है। राकेश ने ग्रंथों को ध्यान से देखा, पर वो उनमें लिखी भाषा समझ नहीं सका। उसने विशेषज्ञों और इतिहासकारों से संपर्क किया। जब उनकी टीम ने प्रारंभिक अध्ययन किया तो पता चला कि ये ग्रंथ संभवतः प्राचीन वैदिक रसायन शास्त्र और आयुर्वेदिक अमृतत्व साधना से संबंधित थे, जिनमें मानव शरीर के पुनर्जनन, कोशिकाओं की पुनर्निर्मिति और रोगों से मुक्ति के सूत्र वर्णित थे। बहुत से लोग उसे सलाह दे रहे थे कि वह इस खोज का पेटेंट करवाकर अरबों रुपये कमा सकता है, परंतु राकेश का हृदय कुछ और कह रहा था। उसने कहा, ज्ञान का सच्चा उपयोग तभी है जब वो सबके हित में हो। अगर इन ग्रंथों से मानवता को रोग और मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है तो इन्हें विज्ञान के हाथों सौंपना ही सही होगा। उसने वे ग्रंथ वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और चिकित्सा विश्वविद्यालयों को सौंप दिए। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने उनमें वर्णित रहस्यों पर अनुसंधान शुरू किया। कई नई दवाइयां और पुनर्जनन तकनीकें विकसित हुई, जिनसे असाध्य रोगों का उपचार संभव हो गया। राकेश की इस निस्वार्थ खोज ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। उसे विश्वभर में अमृतत्व का दूत कहा जाने लगा, पर वो हमेशा विनम्रता से कहता, मैंने कुछ नहीं किया। धरती माता ने अपने भीतर छिपे ज्ञान को बस मुझसे खोजवा लिया।